बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अप्रैल है और दिन है जुमे का। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती चली जा रही है तो अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता चला जा रहा है। वजह यही है कि अमेरिका को कोई अपने वो अहदाफ जो वो हासिल करना चाहते थे नहीं हो सके और वाज़े तौर पे आलमी सतह पर अमेरिका की शिकस्त का तासुर जो है वो पुख्ता होता चला जा रहा है। ईरान की जो रेजिस्टेंस है, जो मज़ाहमत है, जो कुर्बानी है और जिस दलेरी से, जिस जुर्रत और जिस बहादुरी से वो लड़ रहा है तो पूरी दुनिया के अंदर उनके डंके बज रहे हैं। कोई शक नहीं है कि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनके लोग शहीद हो रहे हैं, उनके सिविलियंस शहीद हो रहे हैं, उनके फ़ौजी कमांडर्स शहीद हो रहे हैं, उनके पॉलिटिकल लोग शहीद हो रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से अमेरिका और इसराइल टारगेट कर रहे हैं, नुकसान तो उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जिस जज्बा ईमानी के साथ वो लड़ रहे हैं, जिस दलेरी के साथ वो लड़ रहे हैं, उस पर बहरहाल उनके जो मुखालफीन हैं वो भी उनको दाद दे रहे हैं कि क्या बात है। तो अमेरिका की जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है। आपने अब से चंद घंटे पहले जो सबसे बड़ी खबर, जो इंटरनेशनल मीडिया पे सबसे बड़ी खबर बन के सामने आई कि जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं अमेरिका के, उनको कहा गया कि आप अपने ओहदे से जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, आप कबल अज़ वक्त रिटायर हो जाएं। तो अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि वो कबल अज़ वक्त उनको रिटायर कर दिया गया है और ज़ाहिर है ये वाज़े करता है कि आप ये जंग हार रहे हैं, अमेरिका ये जंग हार रहा है। वरना जब कोई जीत रहा होता है तो फिर वो तो जो है, और अगर सिर्फ नाम की हद तक ही कोई मुल्क दावा कर रहा हो कि हम जीत रहे हैं तो वो अपने फ़ौजी कमांडर्स को जो है वो हटाता थोड़ी है। वो तो अपने फ़ौजी कमांडर्स को और ज़्यादा एजाज़ात से नवाजते हैं वो ममालिक जो दावा कर रहे होते हैं कि हम जीत रहे हैं। तो यहाँ पे जंग के दौरान जिस तरह से चीफ ऑफ स्टाफ को हटाया गया है उससे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा उनके अंदर भी इस वक्त एक, आप उसे कह सकते हैं कि लड़ाई भी कह सकते हैं, एक दूसरे पे जो एक मलबा डाल रहे हैं वो भी आप कह सकते हैं, और शिकस्त का तासुर भी आप कह सकते हैं, कुछ भी कहें। लेकिन एंड रिज़ल्ट ये है कि चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो ओहदे से रिटायर हो गए हैं, वो ओहदे से हटा दिए गए हैं, हट गए हैं। और ये सबसे बड़ी खबर मीडिया पर बन के सामने आई है क्योंकि देखें जो ट्रंप की स्पीच थी उसने कन्फ्यूजन में इजाफा कर दिया है। उससे बजाय चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने की बजाय और ज़्यादा जो है वो हालात तलखी की तरफ चले गए हैं। और ईसा नकवी साहब से एक बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ट्रिगर जो है वो है ईरान के हाथ में, ट्रिगर पर ईरान की उंगली है। ईरान ने फैसला करना है कि उसने जंग को कब तेज़ करना है, कब कम करना है, कब हमले ज़्यादा कर देने हैं, कब हमले कम कर देने हैं। और उन्होंने कहा कि जो आंखें हैं वो हैं रशिया की और आसाब जो हैं वो चाइना के। क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है ये बात, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि चाइना और जो रशिया है वो जितनी भी वो ज़ाहिर है उसको ओपनली तो नहीं उसको सपोर्ट कर रहे ईरान को, लेकिन जिस हद तक भी वो इंटेलिजेंस शेयरिंग में उनको सपोर्ट दे सकते हैं तो बताया जा रहा है कि वो सपोर्ट दे रहे हैं। और यही वजह है कि आप देखें कि अमेरिका के बहुत से अहदेदारान ये कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि ईरान जो है वो एग्जैक्ट ईरान को पता है कि कहाँ कहाँ पर अमेरिका के एसेट्स हैं, खलीजी ममालिक में कहाँ कहाँ पे अमेरिकी ठहरे हुए हैं, और उन जगहों को बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो निशाना बना रहा है ईरान। और आपने देखा कि जब कल ट्रंप ने यह दावा किया और ट्रंप ने कहा कि हमने उनकी फ़िज़ाई को तबाह कर दिया है, हमने उनकी नेवी को तबाह कर दिया है, हमने उनके रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है, तो उसके बाद ईरान ने सबसे लीथल जो अटैक किए हैं वो उसके बाद किए हैं। ख़ास तौर पे इसराइल के अंदर जो सबसे लीथल अटैक किए हैं उन्होंने उसके बाद किए हैं। और ईरान ने पिछले 24 घंटों में ये बात बता दी है ट्रंप को और दुनिया को बता दिया है, दुनिया को दिखा दिया है, अपने अमल से बता और दिखा दिया है और साबित कर दिया है कि ट्रंप जो कह रहे थे वो झूठ बोल रहे थे, ट्रंप बकवास कर रहे थे, वो गलत बयानी कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो जो कह रहे थे कि हमने फ़िज़ाई भी मुकम्मल तबाह कर दिया, नेवी मुकम्मल तबाह कर दिया और अब उनके हमने जो अटैकिंग कैपेसिटी है उसको हमने बहुत इफेक्ट कर दिया। तो ईरान ने बताया कि ऐसा नहीं है। और ईरान ने, मैंने जैसा आपको अर्ज़ किया कि बहुत लीथल अटैक किए हैं, एक लड़ाका तैयारा उनका गिराया है। और जो उन्होंने जिस तरह की वीडियोज़ आई हैं इसराइल के अंदर से जो वीडियोज़ आई हैं उस पर ज़ाहिर है हर इंसान को खुशी होनी चाहिए और ख़ास तौर पे मुसलमानों को तो बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए वो मनाजिर देख के कि वो आलमी दहशतगर्द इसराइल जो गज़ा के अंदर मुसलमानों को शहीद कर रहा था, तो अब और जिस तरह से गज़ा के मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं उसी तरह की इमारतों के मनाजिर अब इसराइल में भी नज़र आ रहे हैं। फेसबुक पे किसी ने बहुत ही प्यारी एक पोस्ट की हुई थी और उन्होंने लिखा हुआ था कि बस ये तो अब तय हो गया है कि या गज़ा बाकी दुनिया की तरह जिएगा जैसे बाकी दुनिया रहती है कि एक आज़ादाना तौर पे, या फिर बाकी दुनिया भी जो है वो गज़ा की तरह जो है वो रहेगी। यानी जिस तरह से गज़ा के अंदर
मतलब मुहासरा होता है और वहाँ पे लोगों के लिए मुश्किलात होती हैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें कि इस जंग की वजह से पूरी दुनिया के अंदर असरात हैं, और ख़ास तौर पे इस वक्त ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन इसलिए बढ़ रही है कि जितने भी सर्वेज आ रहे हैं उनके मुताबिक वो रोज़ाना की बुनियाद पर अनपॉपुलर हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर अमेरिका के अंदर उसकी नफरत बढ़ती चली जा रही है, जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। वैसे तो पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है, लेकिन अमेरिका तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। एक तो अमेरिका की वो जो एक था कि अमेरिका एक सुपर पावर है, और कह भी रहा था ट्रंप और नेतन्याहू के ये 2-4 दिन की बात है और हम देखें कैसे मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा कर देंगे ईरान का। लेकिन 1 माह से ज़ायद हो गया है और उनको अपना कोई भी टारगेट अचीव नहीं हो सका, बल्कि ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत पोजीशन में आ रहा है। और अब ये बात वाज़ेह है कि आयतुल्ला ख़ामनेई साहब का फतवा था कि जो न्यूक्लियर हमने हथियार नहीं बनाने, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि अब ज़ाहिर है ये फ़ैसला नए आयतुल्ला ने करना है। और मुज्तबा ख़ामनेई साहब के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत जो है वो सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, और इसमें कोई बईद नहीं है। और इसमें ये बिल्कुल हो सकता है कि ईरान जो है जो नए ये सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला मुज्तबा ख़ामनेई, वो फतवा दे दें कि बिल्कुल हम ये बनाएंगे, डेटरेंस के लिए बनाएंगे, अपने दिफा के लिए बनाएंगे, और किसी मतलब पहल नहीं करेंगे किसी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक में। तो इस तरह से वो कर सकते हैं। तो सालसी की बातें, ट्रंप की कल की स्पीच के बाद सालसी की बातें बहुत पीछे रह गई हैं। वो जो कुछ ममालिक कोशिश कर रहे थे कि मीडिएशन हो, फैसिलिटेशन हो, किसी तरह से हम कोशिश करें और कोई बातचीत हो, तो अब तो लग रहा है कि ऐसा नहीं है। और जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि चीज़ें और ज़्यादा तलखी की तरफ चली गई हैं उस तकरीर के बाद। आपने देखा जिस तरह से ईरान के सदर ने अमरीकी अवाम के नाम ख़त लिखा है और उनको बताया है कि आपको ईरान से कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन आप ये ट्रंप जो है वो अमेरिका फ़र्स्ट पॉलिसी पे नहीं चल रहा, ये इसराइल फ़र्स्ट की पॉलिसी पे चल रहा है। और इसने जो है वो नेतन्याहू के कहने के ऊपर अटैक किया है, और ज़ाहिर है अब उसकी कीमत सब चुका रहे हैं, पूरी दुनिया चुका रही है। खैर पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा चुका रहा है, और पाकिस्तान तो इसलिए नहीं कि जंग की वजह से मुतासर है, पाकिस्तान तो अपने हुक्मरानों की करप्शन, लूट मार, नाअहली, और वो इस क्राइसिस को जो अपॉर्चुनिटी बना के और ले रहे हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त इफ़ेक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई इफ़ेक्ट हो रहा है तो वो ईरान, जिसके ऊपर हमले हो रहे हैं महंगाई के हवाले से, ईरान से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में महंगाई में नंबर 1 पाकिस्तान है, जो महंगाई के हवाले से, लोगों की मुश्किलात के हवाले से जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। और वजह मैंने आपको बता दी है, ये हमारे हुक्मरानों की कि वही हालात हैं जैसे खुदा न खास्ता वो कहीं को हादसा होता है ना, और कई वहाँ पे पहुँच जाते हैं दरिंदे जो जाके और ख़वातीन की बालियाँ नोच रहे होते हैं और लोगों की जेबों से मोबाइल निकाल रहे होते हैं। 1-2 जब जहाज़ गिरे वहाँ पे भी ऐसे हुआ कि वो वहाँ पे मलबे में से चीज़ें तलाश कर रहे थे कि कोई सोने की अंगूठी मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ें मिल जाएँ। तो हमारी हुकूमत भी इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रही है। यानी टैक्स जो कलेक्ट नहीं कर सकते, जिन लोगों से टैक्स लेना चाहिए, अपनी करप्शन लूट मार कम नहीं करते, अपने अखराजात कम नहीं करते, अपने अल्लाह तल्ला कम नहीं करते, अपने जहाज़ बेचते नहीं हैं, अपने बैरूनी दौरे कम नहीं करते, और जलील और ख्वार किसको कर रहे हैं? आवाम को कर रहे हैं। और आवाम के लिए आप देख लें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो ये कहाँ से कहाँ ले गए। तो बहरहाल जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ईरान जो है इस वक्त उन्होंने जिस तरह से खलीजी ममालिक को ईरान अटैक कर रहा है, और फिर आप देखें कि एक रिपोर्ट में पढ़ा था 200 अरब डॉलर से ज़्यादा का एक माह में नुकसान हुआ है खलीजी ममालिक का। 200 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान एक माह में हुआ है। ये तो मिनिमम फिगर आ रहा है, और आगे कब तक ये जंग चलेगी किसी को कोई पता नहीं है। और इस जंग के बाद भी, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कशन तो इस चीज़ पे चल रही है कि इस जंग का इख्तिताम कैसे होगा। ईरान तो हारता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और अल्लाह ना करे ईरान हारे, अल्लाह ताला ईरान की गैबी मदद करे, तो उसके बाद क्या होगा। अमेरिका तो किसी वक्त भी कहेगा कि मैंने अपने टारगेट अचीव कर लिया, वो चला जाएगा। तो इन खलीजी ममालिक का क्या बनेगा? जिन खलीजी ममालिक को ट्रंप अब कह रहा है कि खलीजी ममालिकों के इस जंग के पैसे भी मैं आपसे लूँगा, इन्वेस्टमेंट भी उनसे करवा रहा था अपने मुल्क के अंदर, और नुकसान भी उनका करवाया। 200 अरब डॉलर का नुकसान अब तक उनका एक माह में हो चुका है, आगे पता नहीं कितना नुकसान होगा, क्योंकि यूएई तो अब उस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह से यूएई पहले था। और वैसे यहाँ पे एक और आपको अपडेट दे दूँ जो सनाउल्लाह खान साहब ने स्टोरी किया कि यूएई ने जो 2 अरब डॉलर पाकिस्तान को दिए हुए थे 2 माह के लिए उन्होंने एक्सटेंड किए थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हमारे पैसे वापस करें। और इतला आती हैं जो सनाउल्लाह खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान वो 2 अरब डॉलर जो है वो वापस करने जा रहा है। तो ज़ाहिर है इस वक्त और ये भी आप देखें ना कि जो पाकिस्तान की जानिब से राब्ते हुए तो वो सऊदी अरब से कितने हुए और यूएई से कितने हुए हैं। तो ये एक बहरहाल सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब ठीक है दोनों पे ईरान, दोनों मुल्कों में ईरान अटैक कर रहा है जो अमरीकी एसेट्स हैं, लेकिन इससे पहले इन दोनों के इख्तलाफात
वो सबके सामने है। तो अब फ्रस्ट्रेशन पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है। और कल से तो पूरी दुनिया में एक फ्रस्ट्रेशन की, परेशानी की, टेंशन की एक नई लहर जो है वो शुरू हुई है। और कि ये क्या होगा दुनिया के हर मुल्क के अंदर। मतलब ट्रंप एक तरफ दावा करता है कि हम सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है, जिसको चाहिए तेल वो जाए अपने हॉर्मोन से ले ले, तो हमें तो कोई मसला नहीं है, और हमसे लेना है तो हमसे ले लें। लेकिन फिर भी वहाँ पे हर चीज़ की कीमतें तकरीबन जो है वो डबल होने जा रही हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। और फिर उसको परेशानी ये भी है, ज़ाहिर है नवंबर के अंदर मिड टर्म इलेक्शन है, और जिस तरह से अनपॉपुलर ट्रंप हो रहे हैं तो लगता नहीं है कि मिड टर्म इलेक्शन में उनको जो है वो कामयाबी होगी। फिर हर एक से वो पंगा ले रहे हैं। नेटो के हवाले से अब देखें ना कि वो कह रहे हैं कि कागजी शेर हैं और मैं नेटो से निकल सकता हूँ, और इस तरह की उनको धमकियाँ दे रहे हैं। कभी क्या बयान देते हैं, कभी क्या बयान देते हैं, कभी किसी का मजाक उड़ाते हैं, कभी किसी का मजाक उड़ाते हैं, और अजीब व गरीब वो मतलब बहकी सी बातें कर रहे हैं। और मोहम्मद बिन सलमान साहब के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की वो आपके सामने है, और फिर उनको फ़ोन भी कर दिया, और नुकसान भी इनकी वजह से, इनके अड्डों की वजह से हुआ खलीजी ममालिक का, और पैसे भी ये खलीजी ममालिक से जो है वो मांग रहे हैं। और इस वक्त देखें ना कि मिलिटरली बात करें तो अमेरिका के हवाले से तासुर ये बन रहा है कि उनको शिकस्त हो रही है, सफारती सतह पे उनको शिकस्त हो रही है, बयानिए की जंग में उनको जो है वो शिकस्त हो रही है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया, यानी 95% अगर आप इंटरनेशनल मीडिया कहें तो वो अमेरिका और इसराइल के कंट्रोल में। लेकिन इस वक्त आप देख लें कि वही इंटरनेशनल मीडिया क्या स्टोरीज़ कर रहा है, वो बता रहे हैं कि अमेरिका का कितना नुकसान हो रहा है, वो बता रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल मीडिया ये स्टोरीज़ कर रहा है कि ट्रंप ने ये जो बातें अपनी तकरीर में की हैं कल, इनमें से कई बातें वो कितनी बार कह चुके हैं, और कौन कौन सी बात किस तरह से उनकी पहले मौक़िफ़ से मुतसादिम है और मुतज़ाद है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया ही जो है वो बता रहा है। तो अभी तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पूरी दुनिया के लिए परेशान कुन है, क्योंकि अभी तक ये नज़र नहीं आ रहा कि जंग कब तक चलेगी। 2 हफ्ते 3 हफ्ते, यानी मेरी बात हो रही थी मुमताज़ भट्टी साहब से, जो है कि बहुत अच्छे एक डिफेंस एनालिस्ट हैं। तो मुमताज़ भट्टी साहब ये कह रहे थे कि अगर एक हफ़्ता और ईरान सर्वाइव कर गया तो फिर जो अमेरिका के जो नुकसानात हैं, या अमरीकी एसेट्स के जो नुकसानात हैं खलीजी ममालिक में, उनकी शिद्दत में और ज़्यादा जो है वो इजाफा हो जाएगा। तो हर अब आने वाले दिन के साथ ये जंग जो है वो सख्त होती चली जाएगी, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो है, इसके असरात जो हैं वो पूरी दुनिया में जो पहले आ रहे थे उनकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा हो गया है, और पूरी दुनिया इस वक्त रिसेशन की तरफ जा रही है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए तो परेशानी ये है कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते हैं तो 50% जो हैं वो खलीजी ममालिक में, मेरा ख्याल है कोई असद चौधरी साहब उस दिन बता रहे थे, कोई 50 लाख के करीब हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो खलीजी ममालिक में। और इस वक्त बड़ी तादाद में खलीजी ममालिक से पाकिस्तान में लोग वापस आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे वहाँ पे काम जहाँ नहीं चल रहे तो वहाँ पे ज़ाहिर रहना तो मुमकिन उनके लिए नहीं है, तो वापस आ रहे हैं। तो पाकिस्तान तो इस हवाले से और भी ज़्यादा पाकिस्तान तो इस वक्त वल्नरेबल है, और तिजारती खसारा हमारा जो है वो $25 अरब तकरीबन हो गया, यानी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का फ़र्क। यानी हम दुनिया को जो चीज़ें बेचते हैं और जो चीज़ें हम लेते हैं, जो हम मंगवाते हैं, तो उसमें जो खसारा है वो $25 अरब तक पहुँच गया है। और ज़ाहिर है ये जो पूरा खसारा है, देखें 3 चीज़ें होती हैं। कोई भी मुल्क जो पैसा कमाता है, वो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको डॉलर चाहिए ऑयल ख़रीदने के लिए, बाकी इंपोर्ट्स के लिए, 3 तरह से आप डॉलर कमाते हैं ना। पहला यह है कि आप क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट्स करते हैं, दूसरा आप क्या करते हैं कि आप रेमिटेंसेस नहीं, दूसरा ये होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, तीसरा ये है कि रेमिटेंसेस आते हैं, और चौथा ये है कि फिर आप कर्ज़े लेते हैं। इस वक्त आप देख लें कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पहले से ज़्यादा गिर रही हैं। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 50 साल की कम तरीन सतह पर है। एक ही 2 चीज़ों पे पाकिस्तान चल रहा है, एक बैरूनी कर्ज़े लेने पे, और एक पाकिस्तान चल रहा है रेमिटेंसेस के ऊपर, क्योंकि पिछले सिर्फ 4 साल में कुछ 40 लाख के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ कर गए हैं। जिसको मौका मिल रहा है वो पाकिस्तान से ज़ाहिर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हालात इस हुकूमत ने कर दिए, तो उनकी वजह से ज़ाहिर रेमिटेंसेस आ रहे हैं और उन रेमिटेंसेस पे पाकिस्तान चल रहा है। लेकिन अगर खलीजी ममालिक में हालात ख़राब हो गए और वहाँ पे इकॉनमी डिस्टर्ब हुई, जो कि हो भी रही है, तो पाकिस्तान के रेमिटेंसेस जो हैं वो इफ़ेक्ट होंगे, और ज़ाहिर है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही परेशान कुन होगा। बाकी ईरान जो है वो कह रहा है बार बार अमेरिका को कि आप कह रहे हैं कि आप ज़मीनी फ़ौज उतारेंगे ईरान में, तो हम आपके मुंतज़िर हैं।
70 से 80 लाख उन्होंने कहा कि ईरानी आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, और बार बार ईरान उनको दावत दे रहा है कि आप आएँ, उतरें, आप आएँ, फ़ौजें लाएँ, हम आपके मुंतज़िर हैं। और जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने जो है वो ज़मीनी फ़ौजें उतारी ईरान के अंदर यूरेनियम वगैरह निकालने के लिए या किसी भी उनके एरिए पे कब्ज़ा करने के लिए, तो ये अमेरिका की इस जंग के ताबूत में आखिरी कील होगा, और ईरान जो है वो बहुत ही सख्त उनको जो है वो इसका रद्द-ए-अमल देगा और बहुत ही ज़्यादा उनको नुकसानात पहुँचाएगा। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।